हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करके आपको बताएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के, जिससे आपको अन्य प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। तो आइए उसी क्रम में हम पहला प्रश्न हल करेंगे। 2 sin इनवर्स रूट ऑफ 1 - x/2 इक्वल टू cos इनवर्स x, और इसके बाद हम अन्य प्रश्न को हल करके बताएंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वही क्वेश्चन लिख लिया है जो बुक में हमने आपको बताया। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है 2 sin इनवर्स रूट ऑफ 1 - x/2। इसको सोल्व करने के लिए हम इसमें x बराबर क्या लिखेंगे, कोस थीटा। इसको सोल्व करने के लिए इसमें x बराबर कोस थीटा रखना पड़ेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोस थीटा कैसे रख रहे हैं। कहाँ से हमें बात समझ में आती है कि हमें इसमें x इक्वल टू कोस थीटा रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके राइट हैंड साइड, इसमें कोस इनवर्स आया इसलिए x को कोस थीटा रखना है। यदि टेन इनवर्स x आता तो x इक्वल टू टेन थीटा रखते, यहाँ साइन इनवर्स x आता तो x इक्वल टू साइन थीटा रखते। और तो फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोस इनवर्स x आ रहा है इसलिए x इक्वल टू कोस थीटा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम इस तरह से इस तरह की ट्रिक का यूज करेंगे। हमने आपको बता दिया कि क्या रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसी से x इक्वल टू कोस थीटा, इसका मतलब निकलता है थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी और आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल हम ये रखेंगे। तो हमारे पास जो है 2 sin इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ 1 - x को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 sin इनवर्स, अब जो ये कोस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2। आपको ही पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, चूंकि कोस थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये एक फार्मूला है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। यदि यहाँ पर कोस 2 था, वहां पे आपने पढ़ा है कोस 2 थीटा पढ़ा था, यहाँ थीटा ने 2 थीटा पढ़ा था, तो यहाँ आता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा आता। यदि यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, उसका आधा 2 थीटा आएगा। यहाँ 6 थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, 3 थीटा आएगा। मतलब इस फार्मूले को अनेक प्रकार से यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने कोस थीटा को क्या लिख दिया, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया, चूंकि ये होता है। अब आइए 2 sin इनवर्स, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या चाहिएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 2। अब आप देख पा रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 sin इनवर्स। और ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अब बचता क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसका वर्गमूल क्या निकलेगा, साइन थीटा बाई 2। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स और साइन जब होते हैं आपस में कट जाते हैं, साइन इनवर्स और साइन कट जाते हैं, तो साइन साइन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x। तो हमने थीटा को लिख दिया कोस इनवर्स x। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रश्न को हमें हल करना था, जिसमें राइट हैंड साइड में यही बताया गया था कोस इनवर्स x, तो हम ये लेके आ गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न सोल्व हो जाता है। इसी तरह से अब हमें अन्य प्रश्न को सोल्व करेंगे जो इस तरह से है, कोस इनवर्स 1 - x टू द पावर 2n अपान 1 + x टू द पावर 2n इक्वल टू 2 tan इनवर्स x फॉर n। इसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए इसको भी हम पेपर पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर
ये हमने प्रश्न लिख लिया है और इसमें लेफ्ट से राइट लेके आना है। तो देखिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को पुनः लिखेंगे सोल्व करने के लिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करें, किस तरह से पुट करें, वो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। देखिए इसमें क्या आ रहा है, x पावर n आ रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, माना या लेट भी लिख सकते हैं x पावर n। अब x पावर n को माना क्या जाए, इसमें क्या है 10 आया है, इनवर्स आया है, तो हम यहाँ 10 मानेंगे और उसके आगे थीटा लगा देंगे। x पावर n इक्वल टू 10 थीटा। इसका मतलब ये निकलता है थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x टू द पावर n, ये निकलता। तो हमने ये लिख दिया। इससे इसकी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद हमें लास्ट में इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर फिलहाल हम क्या लेते हैं, x पावर n को 10 ले देते हैं। तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, कोस इनवर्स, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, x पावर n का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x पावर n का स्क्वायर, इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम ये पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, x पावर n को 10 थीटा। तो देखिए कोस इनवर्स x पावर n को हमने लिख दिया 10 थीटा, x पावर n को 10 थीटा लिखा है, लेकिन यह स्क्वायर इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और नीचे 1 माइनस, प्रश्न में हमने शायद गलत लिख लिया है, एक जगह इसमें प्लस आएगा। तो देखिए नीचे प्लस है, प्रश्न गलत नोट कर लिया था, यहाँ नीचे प्लस है तो ये प्लस लगा दिए। और इस तरह से नीचे हो जाता है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो कोस इनवर्स, और ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा। अब कोस इनवर्स से कोस कट जाता है, कोस इनवर्स और कोस कट जाते हैं, तो क्या आएगा 2 थीटा, क्या आएगा 2 थीटा। यहां पे हम लिख भी सकते हैं, चूंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हमने क्या लिखा है, कोस थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब कोस से कोस कट गया, ये आ गया 2 थीटा। और जब थीटा आ जाता है तो थीटा होता क्या है, थीटा ये है, ये यहाँ आपने निकाल रखा शुरुआत में ही, x पावर n इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x पावर n। तो ये 2 लिख दिया और थीटा को लिख दिया 10 इनवर्स x पावर n। इस तरह से हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाती है। आइए एक अन्य प्रश्न और हल करते हैं। अब हम सोल्व करेंगे कोट इनवर्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये लीजिए, हमने प्रश्न को लिख लिया है और इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोट इनवर्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें बड़ा वाला भाग कौन सा, ये है, जिसमें ज्यादा एक्सपेंशन है ये है, इसी से हमें दूसरे साइड को लेके आना है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, x को क्या लिखें। तो देखिए यहाँ पर हम x बाई ए को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, माना x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या माना जाए कि हमारा सवाल इजी हो जाए। तो इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बाई ए। पिछले सवाल में आपने देखा तो x पावर n आया था, तो हमने x पावर n को माना था। x बाई ए को हम क्या लिख देंगे, वही लिखेंगे जो इसमें इनवर्स है, विदाउट इनवर्स लिखेंगे। तो x बाई इक्वल टू साइन थीटा, इससे x क्या निकल आएगा, a साइन थीटा। इसका मतलब है कि x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। और इसका मीनिंग निकलेगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। तो थीटा क्या जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा एक्स बाय ए, और थीटा को रखें तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो एक फार्मूला हम ये फार्मूले की तरह यूज हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, मतलब ये दो वैल्यूज है जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर हम सवाल में हमने पहले लिख रखा है कि कोट इनवर्स ब्रैकेट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या लिखेंगे ए साइन थीटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसलिए दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में एक्स को क्या ले देंगे ए साइन थीटा। आगे चलिए, कोट इनवर्स आपको यहां समझ में आया एक्स बराबर ए साइन थीटा मानने से किस तरह से हमारे प्रश्न में बात बनती नजर आ रही है। तो देखिए यहां से ए स्क्वायर क्या कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो उसका वर्गमूल निकले तो क्या निकलेगा ए, और अंदर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में ए साइन थीटा। आप देख पा रहे हैं ए से एक कट जाएगा और ये हो जाएगा कोट इनवर्स, और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का क्या है ये वर्गमूल, तो क्या जाएगा कोस थीटा, इतना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा। इसके अगले क्रम में आप जानते हैं कोस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से कोट थीटा, और कोट इनवर्स और कोट साइन इनवर्स और साइन और टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये वैल्यू बच जाती है, तो यहाँ हमारे पास थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, क्या है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इस तरह से हमने इसको क्या राइट हैंड साइड प्राप्त कर ली है। ध्यान दीजिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर इस फंक्शन का आपको डिफरेंशियल करना होगा, तो पहले इस फंक्शन को आपको इस तरह से बदलना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यही सवाल आगे डिफरेंशियल में रिपीट होगा और यही सवाल आगे इंटीग्रेशन में रिपीट होगा, लेकिन वहां पर आपको पहले इसका डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन करने से पहले इसको आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, जैसा कि आप यहाँ कर पा रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।